क्या आपके बर्गर में बाल मिलने से बुरा कुछ और हो सकता है? लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बेशक ऐसी कई चीजें हैं जो कि हमारे खाने के साथ की जा रही हैं और वो सच में बहुत ही बुरी हैं और बहुत सी चीजें तो जानबूझकर की जाती हैं। तो आइए इसी के साथ आज हम जानते हैं कि कैसे दुनिया भर के लोग हमारे खाने के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। गटर का तेल। चीन के शेनझेन की सड़कों पर घूमते हुए आपको ये सोचने की गलती हो सकती है कि महिला इस ड्रेन होल की सफाई कर रही है, लेकिन वास्तव में वो चीन के ब्लैक मार्केट गटर ऑयल के लिए बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर रही है। ये घटिया खाने की चीज सीवर्स में जमने वाले खाना पकाने के बचे हुए तेल के ढेर को हटाकर बनाया गया है। इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है और दूसरे एनिमल फैट और घटिया तेलों के साथ मिक्स करके एक घटिया रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है। और ये नई कुकिंग ऑयल्स का एक सस्ता और घटिया अल्टरनेटिव है और इसकी डिमांड चाइना में ही ज्यादा है। फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, जिसे अगर लंबे समय तक कंज्यूम किया जाए तो इसके कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज या फिर कैंसर से भी पीड़ित होना पड़ सकता है। जब ये तेल अपनी पीक पर था तब माना जाता था कि चाइना में सभी खाना पकाने के तेल का 1/10वां हिस्सा गटर ऑयल का था और वे सोचते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। कासुमर्जो चीज कई अलग और स्वादिष्ट रूप में हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमारे पास इसका एक ऐसा प्रकार है जिसे लोगों के कर्मों के कारण इल्लीगल माना जाता है। ये है कासुमर्जो, जिसे इटली के सार्डिनिया में बनाया जाता है। इस चीज को भेड़ के दूध और मैगट्स को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कासुमार्ज का शाब्दिक अर्थ है सड़ी हुई चीज। फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद सार्डिनिया के निवासी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक कि ये पियोफिला केसी मक्खी के अंडों से संक्रमित ना हो जाए। इसके बाद मैगट्स का फॉर्मेशन होता है जो इस चीज को खाते हैं और उसी में पूप करता है, जो इसे इसका सॉफ्ट टेक्सचर देता है। जी हाँ, सचमुच ये चीजें वास्तव में मैगट पूप ही हैं। वैसे तो इसे सार्डिनिया में एक ट्रेडिशनल खाना माना जाता है, लेकिन इस देश के बाहर इसे लीगल माना जाता है और इसके पीछे कई कारण स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला कारण ये कि खाते वक्त मैगट्स को इसमें से हटाया नहीं जाता, जिसके कारण लोगों को स्पूडोमायासिस के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है, जिसका मतलब है कि इंटेस्टाइन में कीड़ों के अंडे रखे जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत ही खराब फीलिंग आ रही है यार, और मैं कभी नहीं खा सकता ये सब। मीडियम रेयर चिकन स्ट्रिप्स। हम खाना पकाकर खाते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ किस्सों में तो इसने हमारे खाने के टेस्ट के साथ टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ऐसा करने से हम कच्चे मीट से होने वाली बीमारियों से खुद को बचाते हैं। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कई लोग भूल जाते हैं, जैसे कि मीडियम रेयर चिकन स्ट्रिप्स को बनाने वाले लोग सोच कि ये चिकन को पकाया नहीं गया है और सिर्फ इसके पंखों को इससे अलग करके आप लोगों को साल्मोनेला नाम की बीमारी से बचा नहीं सकते। हालांकि जापान में भी एक ऐसी डिश सर्व की जाती है जिसका नाम चिकन साशिमी है, लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि उसमें चिकन के उन्हीं भागों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें साल्मोनेला कंटेमिनेशन का सबसे कम खतरा होता है। और जहां तक इस डिश की बात है, पता नहीं आपको मैं कैसे समझाऊं, लेकिन अगर आप खुद को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो अपनी चिकन को पकाकर जरूर खाएं। पैरों से आटा गूंदना। ब्रेड बनाने के ट्रेडिशनल मेथड्स में हमेशा मशीन का इस्तेमाल हो ऐसा जरूरी नहीं है। दिखने में ये आपको जितना भी गंदा लगे, लेकिन ये गंदा उतना ही होगा जितना कि इस आटे को गूंदने वाले के पैर। कुछ किस्सों में तो इस आटे के ढेर लगाए जाते हैं ताकि आटे को गूंदना और आसान हो जाए। आटे को गूंदने का पीछे का मेन कारण ग्लूटेन फॉर्म करना होता है, जो कि पानी और प्रोटीन को मिक्स करने पर मिलता है। ब्रेड को जितना ज्यादा मिक्स किया जाए, गकूटें उतनी ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होती हैं, जिसकी मदद से ब्रेड को ऊपर उठने में मदद होती है। इस मेथड में किया जाता है। हालांकि कई लोग इस तरीके की तारीफ नहीं करते। इसकी खोज 2017 में काकेदा होटल में हुई, जहां पर एक मजदूर को छत पर अपने पैरों से आटा गूंदते हुए देखा गया। हालांकि मैं इस ट्रेडिशन की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करता, इसीलिए प्लीज मेरे खाने से अपने पैर दूर रखें। बर्गर किंग फुट लेट्यूस। वैसे तो ये नंबर 5 है, लेकिन मैं खुद को ऐसा बोलने से रोक नहीं सका, क्योंकि 2012 में बर्गर किंग के एक एम्प्लॉय ने ये तस्वीर निकालने की सोची जिसमें वो खुद बर्गर किंग में दी जा रही लेट्यूस के ऊपर खड़ा हुआ है। जी यार, किसी को परवाह भी नहीं है कि इसने शूज निकाले भी हैं या नहीं। पता नहीं इन जूतों में से कितनी गंदगी लोगों के खाने में जाती होगी। और ये बंदा बिंदास होकर इसके बारे में साइट 4chan साइट पर पोस्ट भी कर रहा है।
लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे आप छिड़कानी नहीं कर सकते, वो है इंटरनेट नरेट के खाने से। ये बात साफ दिखती है कि ये बंदा ऐसी परिस्थिति में खुद गुस्से में होगा और इसीलिए शायद वो चाहता था कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चले। ये तस्वीर शायद मैरीलैंड हाइट्स ओहियो के बर्गर किंग में ली गई थी। एनोन का दावा है कि उसने मैनेजर से भी बात करने की कोशिश की, जिससे उसे और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो याद रखिए दोस्तों, 4chan हमेशा आपका दोस्त नहीं हो सकता। स्ट्रीट फूड, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी तबीयत खराब होने के पीछे आपके खाने का ही हाथ हो, लेकिन इसके लिए वो प्लेट भी जिम्मेदार हो सकती है जिसमें आप खाना खाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कुआलालंपुर का राज बनाना रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बर्तन धोने वाले इन प्लेट्स को सड़क पर मौजूद गंदे पानी से साफ कर रहे हैं। किसे पता इस पानी के अंदर कितने केमिकल्स और गंदगी होगी। हाल ही में माइक्रोबायोलॉजी ऑफ पडल्स का अध्ययन करने पर पता चला है कि इस पानी में कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, जिसके कारण इंसानों को खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। शुक्र है कि इस वीडियो के रिलीज होने के बाद फेडरल टेरिटरीज हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। मुझे बाहर का खाना पसंद है, लेकिन अगर इस तरह किया जाए तो मुझे बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। बी मोची, आप इतनी सारी मधुमक्खियों के साथ तभी काम कर सकते हैं अगर आप एक बी कीपर हो या फिर अगर आपका चाइना में बेकरी स्टॉल हो। ये विक्रेता मोची केक बना रहा है। ये एक ऐसी स्वीट ट्रीट है जिसमें बहुत सारी चीनी के साथ लगे होते हैं, जिसने बहुत सारी मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। लेकिन इस बात ने इस कारीगर को बिल्कुल भी नहीं रोका, इसीलिए हो सकता है कि एक दो मधुमक्खियां इसमें रोल भी हो गई हो। कुछ संस्कृतियों में इस तरह की मधुमक्खियों के झुंड को खराब नहीं माना जाता, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि ग्राहकों को जो खाने को मिल रहा है वो बिल्कुल ताजा माल है। लेकिन शायद उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि मक्खियां अलग अलग तरह के सतहों पर बैठकर आती हैं। जो भी गंदगी इन मक्खियों के पैरों पर लगी होती है वो मोची पर ट्रांसफर हो जाती है, अब वो पोले हों या फिर पूप। अब मुझे ये मिठाई बिल्कुल भी मीठी नहीं लग रही। गुड़ बनाना, क्या आपने कभी गुड़ बनाने की प्रक्रिया देखी है? और हो सकता है कि इसे देखने के बाद दोबारा आप गुड़ बनते हुए देखना ही ना चाहें। गुड़ एक ट्रेडिशनल चीज है जिसे गन्ने से बनाया जाता है और इसकी उत्पत्ति एशिया में हुई थी। सबसे पहले तो गन्ने का रस निकालकर उसे जूस को एक पैन में गर्म किया जाता है, जिसके बाद वो गाढ़ा होकर गुड़ का रूप ले लेता है। जैसे ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है, इसे एक ढांचे में ढाल दिया जाता है। अक्सर ये सारा काम एक लंबे हैंडल की मदद के साथ किया जाता है, लेकिन अगर आप इन अनहाइजीनिक वर्कर को देखें तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बिना जूते और चप्पलों के ही इस पैन में घुस गए हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके पैरों में कितनी गंदगी लगी हुई हो सकती है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इसके साथ एक और आदमी काम कर रहा है। आखिर उसने चप्पल पहन रखी है भाई, लेकिन शायद ये बात इस प्रक्रिया में और भी गंदगी ऐड करती है। हे भगवान, मुझे लगता है कि अब मुझे गुड़ खाना भी छोड़ना पड़ेगा। कॉस्टको एग सप्लायर, कॉस्टको में आप $20 से कम में 15 दर्जन अंडे खरीद सकते हैं। विश्वास नहीं होता ना? आपको यकीन आ जाएगा अगर आपको इसकी असली कीमत पता चल जाए तो। 2015 में एक गुप्त जांच ने हिलडेल फार्म की गेटिसबर्ग सुविधा में जांच करनी शुरू की, जो कॉस्टको के नाडो के सबसे बड़े सप्लायर हैं। दुनिया को जारी किए गए दुखद फुटेज में मुर्गियों को अमानवीय और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में दिखाया गया है, जहां उनके लंबे अंडे समय से मृत ममीकृत मुर्गियों की लाशों के पास पड़े रहते हैं और कई बार ये अंडे जमीन पर गिर जाते हैं। इस तरह से बंदी बनाए रखने की स्थिति पर जब अध्ययन किया गया तब पता चला कि ऐसी परिस्थिति में साल्मोनेला वायरस की मौजूदगी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 2015 में कॉस्टको ने वादा किया कि अब वे किसी भी तरह के केस्ड एग प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, लेकिन जब आप 2020 की तस्वीरें देखें तो आपको उनकी वेबसाइट पर केज यूज एग प्रोडक्ट्स की लिस्ट नजर आ जाएगी। हो सकता है कि कॉस्टको ने अपने इंटरनल स्लोगन से प्रेरणा ली हो, डू द राइट थिंग। हॉट डॉग पिंक टैको, अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो पुष्टि करें कि आपका स्वभाव आपके सर्वर के साथ अच्छा हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके खाने के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये नोरा ब्रायन है, जो मिनेसोटा कैलिफोर्निया में डाइम कैफे में एक वेट्रेस थी। एक दोपहर को उन्हें बहुत ही रूड कस्टमर का सामना कारण करना पड़ा, तो उन्होंने अपना बदला बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से लिया। उसने कस्टमर के हॉट डॉग में से हॉट डॉग निकाल लिया और कुछ बहुत ही गंदी चीज सर्व की। ये शुक्र है कि उसका ये कारनामा सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो गया और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसे कहीं पर भी नौकरी मिली होगी।
चेकर्स बर्गर। इस स्टोरी में मेरा पॉइंट ये नहीं है कि फास्ट फूड वर्कर कितने साफ सुथरे होते हैं, लेकिन चेकर्स में काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने तो भैया हद प्यार कर दी। ये वीडियो मैरीलैंड के बाल्टीमोर में रेस्टोरेंट के अंदर लिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये एम्प्लॉय बन को जानबूझकर जमीन पर गिराता है और उसे अच्छे से वाइप करता है बर्गर तैयार करने से पहले। मुझे लगता है कि ये 5 सेकंड का समय काफी होता है किसी भी चीज पर बैक्टीरिया ट्रांसफर करने के लिए, जिससे एक आदमी आराम से बीमार हो सकता है। इस तरह के बिजी किचन में बाल भी हो सकते हैं और पता नहीं कितने ही डेड स्किन्स यहाँ पर पड़ी हुई होंगी। और हाँ, इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ कि इन वर्कर्स में भगवान जाने कितनी गंदगी पहले से ही लगी हुई हो। क्या आपने कभी कुछ ऐसा मंगवाया है? पीटा स्पिट। रात को देर से खाने में कोई बुराई नहीं है, बस ये सुनिश्चित करें कि वो खाना कहीं पीटा स्पिट से तो नहीं है। इस वीडियो में आप मिसौला मोंटाना के एक पीटा पिट एम्प्लॉय को सुबह 3 बजे एक अजीब कस्टमर से डील करते हुए दिखाया गया है। जैसे ही कस्टमर सैंडविच बनाने वाले को डेयर करता है कि वो उसकी सैंडविच में थूके, तो झट से वो एम्प्लॉय झुककर उसकी सैंडविच में थूक देती है, जिसके बाद उस कस्टमर को सैंडविच फेंक कर मारती है। कुछ भी कहो यार, ये सच में बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि लोग अगर इस तरह से खाने में थूकते हैं और कोई अगर उसको खा भी लेता है, तो इससे इस आदमी में पनपने वाली बीमारी दूसरे को भी हो सकती है। KFC की पोल खुली। अगर आपको लगता है कि पीटा पिट बुरी है तो रुक जाइए, अब मैं आपको KFC के बारे में बताने जा रहा हूँ। दुनिया भर में ये लगभग 20,000 से भी ज्यादा जगहों पर स्थित है और दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फूड चेन है। तो आपको लगता है कि इसके काम करने के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे, है ना? आप अभी जिसे देख रहे हैं वो एक चाइनीज KFC एम्प्लॉय है जो फेंकी हुई फ्राइज को रिफ्राई कर रहा है। सच में भाई, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? भगवान जाने कस्टमर को कैसी कैसी चीजें यहाँ खाने को मिलती हैं, लेकिन KFC की घटिया हरकतें यहाँ पर खत्म नहीं होती। दक्षिण अफ्रीका में एक अज्ञात स्रोत से इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे KFC का एम्प्लॉय चिकन को जमीन पर फेंकने के बाद उसे धो रहा है, वो भी एक पाइप की मदद से। वैसे इसे देखकर ये पता नहीं चल रहा कि ये पानी है या फिर किसी तरह का केमिकल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। खैर, जो भी हो, उनका खाना बनाने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरे पास उदाहरण नहीं है, मैंने ये बेस्ट उदाहरण लास्ट के लिए बचा कर रखा था। ये वीडियो फुटेज अमेरिका के एक KFC ब्रांच की है, जिसकी पोल वहां पर काम कर रहे 2 एम्प्लॉय ने 2017 में खोली। इस वीडियो में आप उनके रोज के काम करने का तरीका देख सकते हैं, कैसे उन्होंने खाए हुए खाने को वापस से स्टोरेज कंटेनर्स में डाल दिया। And then we feed it to the customers at the end. So the same food. So you mean to tell me that the same stuff that you had in those cans all day, you put it back in there, Yep. put it in the freezer? ये जानते हुए कि उसकी एक्सपायरी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये एक ग्रे ग्रीन बीन्स का टब है जो गंदे दिखने वाले पानी में तैर रहा है, जिसके बारे में एम्प्लॉय का कहना है कि ये 3-4 दिन से उसी पानी में है। Green beans. These green beans been in there for 3 to 4 days. चिकन जिसे कि 130 पर पकाया गया था, उसे भी कंटेनर में रख दिया गया ताकि उसे रीहीट करके अगले दिन बेचा जा सके। मुझे लगता है कि फिंगर लिकिंग का टाइटल मैकडॉनल्ड्स को मिलना चाहिए। अगर आपको इस तरह का घटिया खाना नजर आता है तो आप क्या करते हैं, और इनमें से कौन से लोग आपको सबसे ज्यादा घटिया लगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।